Hello everyone. So in this video we are going to cover biology का first chapter that is life processes. तो मैं इंट्रोडक्शन वाला वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल पे. You can check out that. So today we are going to start with the nutrition. So nutrition में बहुत सारा है तो इस वीडियो में I'll just cover autotrophic nutrition. Okay, so let's get started. न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है हमें. हम जो भी काम करते हैं तो वी नीड एनर्जी, राइट. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग. वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट राइड अ बाइसिकल और वी कैन नॉट इवन मूव, राइट. सो इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी तो चाहिए हमें टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर. जो भी चल रहा है, सांसें चल रही हैं, ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, डाइजेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जो भी स्टेट ऑफ ऑर्डर हमारी बॉडी में मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. और हमें कुछ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है बाहर से, ताकि हम उसको ग्रो करने में, डेवलप करने में और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में और दूसरी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ कर सकें, राइट. और जो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और मटेरियल है वो क्या है, वो फूड है जिसे हम खाते हैं, राइट. इसी से हमें वो मटेरियल मिलता है जिससे हम ग्रो होने में, डेवलप होने में और प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में या कुछ जो भी ज़रूरतें हैं बॉडी में उसको पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, राइट. हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ठीक है, कैसे फूड मिलता है. ये चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, बट वी नीड टू रीड इट कि कौन सी ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए बट हमें पता नहीं है. तो लेट्स स्टडी. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी इज कॉमन. जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है और जो मटेरियल चाहिए टू मेंटेन अ लाइफ, वो सारी चीज़ें कॉमन है, लेकिन जिस तरीके से इसको फुलफिल किया जाता है वो थोड़ा डिफरेंट है. कुछ ऑर्गेनिजम्स सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, राइट, वाटर हो गया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, राइट. ये हमें ऑर्गेनिकली नहीं मिलता, ये इनऑर्गेनिक है. जितने भी गैसेस वगैरह होते हैं, वाटर होता है, ये सारा इनऑर्गेनिक है. तो ये ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक सोर्सेस से ऑब्टेन करते हैं फूड मटेरियल, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. जो कि कौन है, वो है ग्रीन प्लांट्स, राइट. एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बैक्टीरिया भी हैं, वो भी ऑटोट्रॉफ की तरह क्या करते हैं, वो सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, राइट. और अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस वो क्या होता है, वो कहाँ से आता है, वो इन प्लांट से ही आता है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो यूटिलाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, वो उनको तोड़ा जाता है पहले सिंपलर फॉर्म में, जिससे कि वो उसको ईजिली वो यूटिलाइज कर सकें अपनी बॉडी के ग्रोथ के लिए, राइट. टू अचीव दिस, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इनको तोड़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में तोड़ने के लिए क्या करते हैं, वो बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं. बायो कैटलिस्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो कि लिविंग हैं और वो क्या करेंगी, वो रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगी. कैटलिस्ट, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एंजाइम्स. उनको बोलते हैं हम एंजाइम्स. Thus the heterotroph survival depends directly or indirectly. तो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि हेटरोट्रॉफ का जो जीवन है वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करता है. हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आते हैं, एनिमल्स एंड फंजाई. ये क्या किस पे डिपेंड करते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट जो है हमारा न्यूट्रिशनल फॉर्म, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि प्लांट्स में होता है. तो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का है वो किससे फुलफिल होता है, वो फुलफिल होता है फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रोसेस से. इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉफ्स सब्सटेंसेस लेते हैं आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी
एंड उसको स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बाहर से इन्होंने लिया सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड और फिर इसको इन्होंने स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में रख लिया। तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, वो स्टार्च है। जब भी इनको फिर ज़रूरत होगी, ये स्टोर्ड फॉर्म से हम क्या करते हैं, स्टोरेज में क्या चीज़ें रखते हैं, वो चीज़ें रखते हैं जो कि हमें रेगुलरली तो रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएँ, राइट। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ, ये जो चीज़ें, ये मटेरियल जो लेते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जिसको इसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि ग्लूकोज में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यही तो है फोटोसिंथेसिस, राइट। ये रिएक्शन दिया हुआ है, ये है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया, फिर वाटर यूज किया, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज है, प्लस ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं, और वाटर, ठीक है। ये है कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज के फॉर्म में, ये किस लिए यूटिलाइज किया जाता है, हाँ यूटिलाइज किया जाता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए टू द प्लांट्स, राइट। We will study how this takes place in the next section. The carbohydrate, जो कार्बोहाइड्रेट है which are not used immediately, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, which serves as an internal energy reserve. रिजर्व में हम क्या रखते हैं, ऐसी चीज़ रखते हैं हम जैसे कार भी ड्राइव करते हैं तो उसमें भी कुछ रिजर्व में रखते हैं फ्यूल को, ताकि जब रिक्वायरमेंट हो, जब नीड हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो वैसे ही प्लांट्स भी स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करके रखते हैं to be used as and when required by the plant. Similar situation हमारे अंदर भी होती है, मतलब कि एनिमल्स या हेटेरोट्रॉफ्स आप कह सकते हो, जिसमें स्टोर्ड फॉर्म कौन सा होता है, वो होता है ग्लाइकोजन। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट्स में जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो होता है स्टार्च, एंड इन एनिमल्स इट इज ग्लाइकोजन, राइट। ये है, अब ये प्रोसेस होता क्या है देखते हैं। इसमें क्या, इस प्रोसेस में ये फोटोसिंथेसिस जो है इसमें क्या क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होगा बाय क्लोरोफिल, राइट। क्लोरोफिल क्या करेगा, एनर्जी को ट्रैप करेगा, क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रैप करेगा। अब फिर लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये सारी चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, एक साथ नहीं भी हो सकती हैं, आगे पीछे भी हो सकती हैं। फिर और हम रिडक्शन, पता है हमें रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ रिडक्शन कैसे हम कह सकते हैं, हमने ये रिएक्शन लिखा, इसके साथ हमने बैलेंस करने के बाद हमने देखा यहाँ जो कार्बन है वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन क्या है 2 × 6 दैट इज 12, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन तो 6 है बट ऑक्सीजन कितना है, 6 रह गया, और यहाँ पे कितना था, 12 था, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, राइट। तो इसका मतलब ये रिडक्शन है, और यहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होने की वजह से इसको हम रिडक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये एक साथ हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं रात में, क्योंकि दिन में नहीं खोल सकते स्टोमेटा, क्योंकि क्या हो जाएगा, सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। उनको पानी कंजर्व करके रखना है, तो डेजर्ट प्लांट में वो रात में स्टोमेटा ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि एनर्जी सनलाइट के टाइम पे, सनलाइट डे के टाइम पे क्लोरोफिल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उस वो इंटरमीडिएट में के साथ रिएक्ट करके वो जो रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट है वो प्रोवाइड कर देती है। तो लेट अस सी हाउ ये जो भी हैं, जो भी चीज़ें हैं वो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ठीक है क्लोरोफिल, ये सब कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हम इन एक्टिविटीज़ से देखेंगे। If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope,
ठीक है, 5.1 में है ये, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ है। सम सेल्स जो हैं वो ग्रीन डॉट्स, ये ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ये सेल ऑर्गेनेल है जिसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स क्लोरोप्लास्ट व्हिच कंटेन क्लोरोफिल। तो इस नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं क्लोरोफिल कैसे इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। पॉटेड प्लांट लेना है वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ क्यों? क्योंकि इसमें यार पूरा कहीं कहीं पे क्या होता है, कहीं ग्रीनिश आपको ज़्यादा दिखेगा, कहीं कहीं नहीं दिखेगा, मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल ज़्यादा है, राइट। इसलिए वेरीगेटेड लीव्स लेना है, ऐसे धब्बे वाले स्पॉट्स जो होते हैं उस टाइप के लीव्स, जैसे कि मनी प्लांट या क्रोटन में देखते हैं हम। डार्क रूम में रख देना, अंधेरे में रख देना है 3 दिन के लिए, ताकि सारा जो भी स्टार्च है वो यूज़ हो जाए। अब इस प्लांट को 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद सनलाइट में रखना है फॉर 6 आवर्स। एक लीफ तोड़ना है, फिर मेक द ग्रीन एरियाज इन इट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर पे ट्रेस कर लेंगे कहाँ कहाँ ग्रीन पार्ट है, राइट। इसको फिर बॉइलिंग वाटर में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। उसके बाद इसको हमें क्या करना है? अल्कोहल में डिप करना है, और फिर अल्कोहल में डिप करने के बाद इसको वाटर बाथ में मतलब कि डायरेक्टली आपको नहीं रखना है, आपको वाटर बाथ में आपको इसको लेके जाना है। बीकर को इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अल्कोहल रखा हुआ है बीकर में, इस बीकर को फिर हमें पानी में रखना है और इसको तब तक बॉईल करना है जब तक कि ये अल्कोहल बॉईल होना स्टार्ट ना हो जाए। फिर कलर ऑफ द लीव्स क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? Now dip the leaf in a dilute solution of iodine. आयोडीन के लिए, आयोडीन हम किस लिए यूज करते हैं? आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए, राइट, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कलर ऑफ द लीफ को देखेंगे और कंपेयर करेंगे जो हमने ट्रेसिंग की थी, तो जहाँ पे भी ये ग्रीन ग्रीन कलर शो होगा वो क्या होगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब है वहाँ पे ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है। बॉइलिंग क्लोरोफिल, ठीक है, इससे पता लग जाएगी क्लोरोफिल जहां जहां होगा वहां वहां प्रेजेंस ऑफ स्टार्च होगा। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं प्लांट्स, ये देखते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, टाइनी पोर्स होते हैं सरफेस ऑफ द लीव्स पे, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है लीव्स थ्रू दीज पोर्स। इन स्टोमेटा के थ्रू होता है ये स्टोमेटा, ये दिख रहा है आपको, स्टोमेटल ओपनिंग है ये, राइट, स्टोमेटल पोर है ये। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है इसमें फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो सिर्फ लीव्स पे नहीं होते हैं, स्टेम्स, रूट्स और लीव्स पे भी होते हैं। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? वाटर भी लॉस हो सकता है। तो प्लांट को हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा? इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्लांट का जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जब तभी ये खुलेगा जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होगी। और ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है? ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है। अगर गार्ड सेल में पानी भर गया तो पानी भर जाने से क्या होगा? ये स्वेल कर जाएगा, ये इस तरीके से स्वेल कर जाएगा। स्वेल कर जाएगा तो क्या होगा? ये पोर ओपन हो जाएगा, ये पोर खुल जाएगा, राइट, ये पोर ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से पानी निकल जाएगा, द पोर क्लोजेस, द गार्ड सेल श्रिंक। जैसे ही गार्ड सेल श्रिंक होगा वैसे ही ये क्या हो जाएगा? ये पोर बंद हो जाएगा, राइट। तो ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। फिर है एक्टिविटी 5.2। इसमें हमें देखना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज किया है? ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को
एब्जॉर्ब कर ले। तो टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज एक टाइप का लेना हमें, एक डार्क रूम में लेना रखना है 3 डेज, जैसे कि हमने पहले एक्सपेरिमेंट में किया था। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स में रखेंगे हम इन प्लांट्स को, और एक वॉच ग्लास रख देंगे जिसमें कि क्या होगा, KOH होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। और ये क्यों यूज किया जाता है, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों प्लांट्स को हम क्या करेंगे, बेल जार से ढक देंगे, राइट। और वैसलीन हम यूज करेंगे ताकि कोई हवा भी, कोई एयर अंदर ना पास हो सके। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स, फिर सनलाइट में रख देंगे 2 आवर। एक लीफ तोड़ेंगे और हम हमें क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कितना इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। डू बोथ द डीड्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें KOH रखा था उसमें क्या होगा, उसमें स्टार्च का प्रेजेंस बहुत कम शो करेगा, राइट। तो यही हमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस का बताएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Based on the two activities, can we design an experiment to show the sunlight that sunlight is essential for photosynthesis? जहाँ पे सनलाइट होगी वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे सनलाइट अगर प्लांट्स को नहीं मिलेगा तो स्टार्च नहीं होगा उतना। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, लेकिन इनको भी क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो कहाँ से मिलता है इनको, इनको वाटर कहाँ से मिलता है, वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से मिलता है, बाय द रूट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में। और जैसे कि दूसरे मटेरियल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, फास्फोरस भी चाहिए होता है, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी कहाँ से मिलता है, इनको सॉइल से मिलता है। और नाइट्रोजन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज होता है, और दूसरे कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ओके। और ये किस फॉर्म में, प्लांट्स सिर्फ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, दे कैन नॉट यूज एज इट इज प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर। तो या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के या नाइट्राइट्स के फॉर्म में होगा तो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे या यूज कर पाएंगे इसको, या फिर बैक्टीरिया इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, तो ये प्लांट्स यूज कर सकते हैं। So that's all for this video. Hope you have understood all the concepts. If you have liked the video or liked the concept or the way I have explained it, you can like, share, comment, okay, and also subscribe. Thank you so much.